पश्चिमी ओडिशा अपनी वाइब्रेंट ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। यहाँ की कल्चरल बिलीफ्स बहुत पुरानी है। यहाँ प्राचीन कहानियां आज भी जिंदा हैं। ये कहानियां शक्तिशाली देवी देवताओं और उनकी मौजूदगी की याद दिलाती हैं। पश्चिमी ओडिशा के लोग अपने धर्म से बहुत सुकून पाते हैं। वो इन देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं। ये देवी देवता सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, ये आशा, रेजिलियंस और अटूट विश्वास के प्रतीक हैं। यहाँ की हवा में अगरबत्ती की खुशबू होती है। ये खुशबू अनगिनत भक्तों की प्रार्थनाओं को अपने साथ ले जाती है। ढोल की थाप पहाड़ों में गूंजती है। ये थाप त्योहारों और समारोहों के आने का ऐलान करती है। पश्चिमी ओडिशा एक ऐसी जगह है जहां स्पिरिचुअलिटी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ धर्म और संस्कृति का एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। पश्चिमी ओडिशा भारत की विविध विरासत का प्रतीक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अतीत और वर्तमान एक साथ रहते हैं। प्राचीन मंदिर आधुनिक जीवन की पृष्ठभूमि में ऊंचे खड़े हैं। वे आस्था की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। इन देवी देवताओं की कहानियां पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। वे पश्चिमी ओडिशा के लोगों के लिए शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत है। यह भूमि विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि आस्था कैसे एक संस्कृति को आकार दे सकती है। पश्चिमी ओडिशा का हृदय भक्ति से धड़कता है। यह अभी के साथ अपने प्राचीन देवी देवताओं की कहानियों के साथ प्रतिध्वनित होता है। पश्चिमी ओडिशा के बीचों बीच स्थित है संबलपुर। यह शहर रिवियर्ड मां समलेश्वरी का घर है। वह इस क्षेत्र की प्रिजाइडिंग डेटी है। उनका नाम पावर और रेवरेंस से गूंजता है। मां समलेश्वरी सिर्फ देवी नहीं है, वह एक मां जैसी है। उनके भक्त मानते हैं कि वह उनकी हर बुरी नजर से रक्षा करती है। मां समलेश्वरी का मंदिर महानदी नदी के तट पर स्थित है। यह आस्था का प्रतीक है। यहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं। वे उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। वे अपनी प्रार्थनाएं और कृतज्ञता अर्पित करते हैं। मंदिर के अंदर का एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक होता है। यह भक्तों के जप और अगरबत्ती की खुशबू से भरा होता है। मां समलेश्वरी को अक्सर एक शक्तिशाली महिला के रूप में दर्शाया जाता है। वह गहनों और हथियारों से सजी होती है। अपने हाथों में वह एक तलवार और एक ढाल धारण किए हुए हैं। ये उसकी ताकत और एक रक्षक के रूप में उसकी भूमिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन वह जीवन और समृद्धि देने वाली भी है। वह एक मां की नर्चरिंग भावना का प्रतीक है। उनकी उपस्थिति संबलपुर की पहचान के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। वह लोगों के लिए गर्व और एकता का स्रोत है। त्योहारों के दौरान शहर समारोहों के साथ जीवंत हो उठता है। जुलूस गलियों से होकर गुजरते हैं। वे देवी की मूर्ति लेकर चलते हैं। भक्त उनका गुणगान करते हैं। वे अबैंडन से नाचते हैं। उनके दिल भक्ति से भरे होते हैं। गंधमर्दन पहाड़ियों में एक और शक्तिशाली देवी का निवास है। उनका नाम मां मणिकेश्वरी है। उन्हें पहाड़ों की रानी के रूप में पूजा जाता है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित उनका मंदिर आसपास के परिदृश्य का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। मां मणिकेश्वरी को इस क्षेत्र की संरक्षक देवी माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। आदिवासी समुदाय उन्हें विशेष रूप से उच्च सम्मान देते हैं। उनका जीवन भूमि से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे अपने कल्याण के लिए उनके आशीर्वाद पर निर्भर हैं। अन्य देवी देवताओं के भव्य मंदिरों के विपरीत मां मणिकेश्वरी का मंदिर सादा है। यह पत्थर और लकड़ी से बना है। यह सादगी पहाड़ों की कच्ची अदम्य सुंदरता को दर्शाती है। यह एक अनुस्मारक है कि सच्ची भक्ति भव्यता में नहीं बल्कि आस्था की पवित्रता में है। हर साल अप्रैल के महीने में एक भव्य उत्सव होता है। इसे चंदन यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव के दौरान भक्त चंदन की लकड़ी को तलहटी से मंदिर तक ले जाते हैं। यात्रा कठिन है, लेकिन उनका विश्वास उनके हर कदम को बढ़ावा देता है। भाग 4 नुआखाई
और दशहरा, कृतज्ञता और विजय के त्योहार। पश्चिमी ओडिशा के त्योहार आस्था की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। वे क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक पेश करते हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार नुआखाई और दशहरा हैं। नुआखाई फसल का त्योहार है। यह धन्यवाद देने का समय है। किसान मौसम की पहली फसल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। वे आगे एक भरपूर वर्ष के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। परिवार साथ आते हैं। वे पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेते हैं। हवा में खुशी और कृतज्ञता व्याप्त है। दूसरी ओर दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। यह रावण पर भगवान राम की विजय की याद दिलाता है। त्योहार भव्य जुलूसों और नाट्य प्रदर्शनों द्वारा मनाया जाता है। रावण के पुतले जलाए जाते हैं, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। पश्चिमी ओडिशा में दशहरा अद्वितीय है। यह स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं को शामिल करता है। देवी दुर्गा का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्हें शक्ति के रूप में पूजा जाता है। यही दिव्य स्त्री शक्ति है। दुर्गा को समर्पित जुलूस देखने लायक होते हैं। वे रंगों, संगीत और नृत्य का एक उत्सव है। भाग 5 साहस, एकता और समर्पण के मूल्यों को अपनाना। पश्चिमी ओडिशा के देवी देवता सिर्फ पूजा के पात्र नहीं है। वे उन मूल्यों को मूर्त रूप देते हैं जिन्होंने सदियों से इस क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने को आकार दिया है। वे विपरीत परिस्थितियों में साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानियां एकता और समुदाय की भावना को प्रेरित करती हैं। इन सब से बढ़कर वे किसी के विश्वास और विश्वास के प्रति अटूट समर्पण के महत्व को सिखाते हैं। इन देवी देवताओं की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वे नैतिक कंपास के रूप में कार्य करते हैं। वे जीवन की चुनौतियों के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। वे जो सही है उसके लिए खड़े होने का महत्व सिखाते हैं। वे दूसरों के लिए करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहित करते हैं। नुआखाई और दशहरा के त्योहार इन मूल्यों को पुष्ट करते हैं। नुआखाई किसानों की कड़ी मेहनत और समर्पण का जश्न मनाता है। यह समुदाय और साझा करने के महत्व पर जोर देता है। दशहरा लोगों को याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी अच्छाई की हमेशा जीत होगी। यह उन्हें न्याय और धार्मिकता के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पश्चिमी ओडिशा के लोग अपने विश्वासों से शक्ति प्राप्त करते हैं। वे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। उनका विश्वास एकता का स्रोत है। यह उन्हें एक साझी सांस्कृतिक विरासत में एक साथ बांधता है। भाग 6 एक कालातीत विरासत, पश्चिमी ओडिशा की विरासत का संरक्षण। पश्चिमी ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत आस्था, परंपरा और लोक कथाओं के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। यह एक ऐसी विरासत है जिसे मनाया और संरक्षित किया जाना चाहिए। मां समलेश्वरी, मां मणिकेश्वरी और अनगिनत अन्य देवी देवताओं की कहानियां पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। वे जीवन के बहुमूल्य पाठ प्रस्तुत करते हैं। वे हमें विश्वास, साहस और एकता के महत्व की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हमारे आसपास की दुनिया तेजी से बदल रही है, हमारी जड़ों को थामे रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पश्चिमी ओडिशा की प्राचीन परंपराएं